दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद। इस एजेंसी के नाम कई ऐसी सफलताएं दर्ज हैं जिनसे दुनिया हिल गई। नाजियों का शिकार हो या युगांडा में बंधकों को छुड़ाने का मिशन, मोसाद के कारनामे हैरान कर देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे मोसाद के कुछ ऐसे अभियान जिनसे इसराइल की ताकत और उसकी खुफिया क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने माना। तो चलिए शुरुआत करते हैं साल 1960 से, जब मोसाद ने अर्जेंटीना में छिपे एक ऐसे शख्स को धर दबोचा जिसने दुनिया में लाखों यहूदियों का नरसंहार किया था। नाजी अफसर एडोल्फ आइशमन, जिसने यहूदियों के जनसंहार में अहम भूमिका निभाई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भागकर अर्जेंटीना में छिप गया। लेकिन मोसाद ने उसे खोज निकाला। मोसाद के 14 एजेंटों ने आइशमन को अगवा कर इसराइल लाया और न्याय के कटघरे में खड़ा किया। आखिरकार उसे मौत की सजा सुनाई गई। मोसाद की गुप्त गतिविधियां यहीं खत्म नहीं हुईं। 1976 में एक और असंभव सा दिखने वाला ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि मोसाद और इसराइल की सेना में कितनी ताकत है। युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर फलस्तीनी चरमपंथियों ने एक विमान को हाईजैक कर बंधक बना लिया था। मोसाद ने इस ऑपरेशन की सारी खुफिया जानकारी इकट्ठी की और इस्राएली कमांडो ने हवाई अड्डे पर धावा बोलकर सभी बंधकों को छुड़ा लिया। यह ऑपरेशन आज भी दुनिया के सबसे सफल सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। 1980 के दशक में मोसाद ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इथियोपिया में फंसे हजारों यहूदियों को गोपनीय तरीके से इसराइल लाने का बड़ा अभियान चलाया गया। मोसाद ने सूडान में एक फर्जी डाइविंग रिजॉर्ट खोला और 5 सालों तक गुप्त रूप से इथियोपियाई यहूदियों को इसराइल पहुंचाने का काम किया। और जब तक इस पर से पर्दा उठता, मोसाद के एजेंट वहां से निकल चुके थे। लेकिन मोसाद का सबसे चर्चित ऑपरेशन था साल 1972 का म्यूनिख ओलंपिक हत्याकांड। फलस्तीनी गुट ब्लैक सितंबर ने इस्राएली खिलाड़ियों को अगवा किया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद मोसाद ने एक एक करके उन सभी दोषियों को खोजकर सजा दी। महमूद हमशारी और याह्या आयाश जैसे आतंकियों को निशाना बनाकर मोसाद ने टारगेट किलिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी। इन हत्याओं के लिए मोसाद ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे फोन में बम लगाकर हत्या करना। याह्या आयाश की हत्या भी इसी तरह की गई थी, जब उसके फोन में विस्फोटक डिवाइस फिट किया गया था। 2010 में हमास के लीडर महमूद अलमभूह की दुबई में रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई। दुबई पुलिस को लगा था कि ये एक प्राकृतिक मौत थी, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि ये एक योजनाबद्ध हत्या थी। मोसाद की टीम ने अलमभूह को इलेक्ट्रिक शॉक देकर और गला घोंटकर मार डाला था। इस हत्या से मोसाद की छवि और भी खतरनाक हो गई। मोसाद के ये ऑपरेशन बताते हैं कि ये एजेंसी कितनी रहस्यमयी और खतरनाक है। हर बार मोसाद का नाम सामने आता है, दुनिया दंग रह जाती है।